अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अभी जब बाहर गई थी, आपने देखा होगा पार्ट 1, तो आज मैं उसका दिखा रही हूँ पार्ट 2। ग्रोसरी कर लेकर आई थी क्योंकि मेरे घर में इफ्तार पार्टी है। उस इसके लिए मैं ग्रोसरी कर लेकर आई थी सारी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैं बैग में से निकाल रही थी, ये बनाना थे क्योंकि फ्रूट चाट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है रोज़े के वक्त। तो इसलिए जो मैं लेकर आई थी सारा, मतलब यानी कि फ्रूट्स वगैरह, ये मिल्क था, इसको भी साथ साथ मतलब फ्रिज में रखती जा रही थी। ये फ़हद सामने आपको दिख रहे हैं। तो फ़हद का रोज़ा था और फ़हद एग्ज़ाम भी दे रहे थे। फ़हद के एक्चुअली ऑनलाइन स्कूल है, तो फ़हद ऑनलाइन ही अपना एग्ज़ाम दे रहे थे। हाँ मतलब, और मैं अपना काम कर रही थी। फ़हद ने सारी ग्रोसरी अंदर घर में ला कर रखी थी, मेरी हेल्प करी थी काफ़ी। अब मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखा रही थी, मसालों के पैकेट निकाल रही थी जो हम देसी ग्रोसरी से लेकर आते हैं, क्योंकि ये शान के, नेशनल के और लजीज़ा के पैकेट ये वहीं मिलते हैं। ये चिकन लेकर आई थी मैं, और बीफ था और चिकन था। कीमा वगैरह जो मुझे नहीं चाहिए था वो मैं ऊपर रख रही थी। बाकी जो चिकन वगैरह है वो सारा मैं नीचे रखूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी चिकन था, ये सारा मैं इसको नीचे रखूँगी क्योंकि मुझे ये कल सुबह बनाना है। ये ग्रीन इलायची वाला शरबत था, और ये मज़ीद बनाना निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लेकर आई थी। फ्रूट चाट में बनाना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये चिकन रोल बनाने के लिए थी, और मतलब यानी कि मैंने बनाए नहीं थे, लेकिन मैं लेकर आ गई थी एहतियातन कि शायद मैं बनाऊँ, मेरा मूड बन जाए, बट मैंने टाइम नहीं मिला था इसलिए बनाया नहीं। ये चिकन था, आपको दिखा रही थी। ये सारा मैं नीचे रखूँगी क्योंकि मुझे सुबह ही उठ के बनाना था सारा कुछ। ये हेवी व्हिपिंग क्रीम थी, ये कैंटलॉप था। तो ये हेवी क्रीम मैं लेकर आई थी क्योंकि मुझे 2-3 खानों में डालनी थी, इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत थी। ये वाटरमेलन था क्योंकि ये भी कल काम आने वाला था सारा, जिसके आपको बताया फ्रूट सारा लेकर आई थी। तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ सारा। ये मैंगो शेक था, मैंगो जूस था ये, सॉरी। और मतलब यानी कि ये टी रस थे, इसको पैंट्री में रखूँगी ऊपर। तो एक्चुअली ये मैं सारा, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऊपर पैंट्री में डाल देती हूँ। ग्रीन चिली थी, हरा धनिया, हरी मिर्ची, लेमन, इस तरह से सारी चीज़ें थी। तो ये सब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये बाकी मसालों के पैकेट थे, ये कौरमे का था और कीमे का पैकेट था। तो मैं इसलिए लेकर आ गई थी ताकि ज़रूरत पड़ जाती है, कभी मूड नहीं होता तो ये काम आ जाते हैं बनाने में। ये सूखी मेथी होती है, ये उसके पैकेट था क्योंकि ज़रूरत रहती है। ये रोस्ट का पैकेट था, और ये चाट मसाला है, आप लोगों को दिखा रही थी। ये कौरमे का पैकेट है क्योंकि कभी अगर इमरजेंसी है, आपको बनाने का मूड नहीं है, तो पैकेट से इजी हो जाती है लाइफ। ये अमेज़ॉन क्रीम थी, ये भी मुझे काम में आएगी इसलिए लेकर आई थी। ये हरी मिर्ची थी, ये मतलब स्पाइसी कम होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। तो ये चीज़ आपको दिखा रही थी सारी। ये टिश्यू थे, सॉफ्ट टिश्यू। ये प्लेट्स थी, ये डॉलर ट्री का सामान है जो अब आप देख रहे हैं। ये फ्रूट कॉकटेल है, इसके अंदर फ्रूट कटा हुआ होता है सारा। तो ये जिंजर पाउडर था, ये डॉलर ट्री के सामान थे। डॉलर ट्री से बर्नियाँ लेकर आई थी कि हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़ जाए। तो क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया, डॉलर ट्री में काफ़ी सस्ता सामान मिलता है, यानी कि $1 का होता है। तो ये कैंडियाँ थी, नेल पॉलिश, ये भी डॉलर ट्री से लेकर आई थी, और ये भी डॉलर ट्री से लेकर आई थी। तो ये आप देख सकते हैं, सिनेमन पाउडर था, ये वॉलमार्ट से लेकर आई थी, सिनेमन पाउडर वगैरह जो हैं। और ये शैम्पू है, ये भी मैं वॉलमार्ट से लेकर आई थी। तो कुछ इसमें सामान जैसे वॉलमार्ट का है, कुछ डॉलर ट्री का है। तो ये फ्रूट कॉकटेल ये वॉलमार्ट से लिया था, सारे कैन वॉलमार्ट से लिए थे क्योंकि वॉलमार्ट में भी काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। ये वाइट पेपर था, मैं आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि किसी न किसी मसाले की ज़रूरत रहती है, घर में हर चीज़ होनी चाहिए। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, गार्लिक पेपर, सब मतलब मैं सारी चीज़ें लेकर आई थी कि कोई चीज़ की मुझे अचानक लास्ट मिनट पे परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से हर चीज़ घर में होनी चाहिए। ये कोकोनट मिल्क है, ये भी कल मुझे काम आने वाला है खाना बनाने में। तो ये टिश्यू हैं, प्लेट्स थी ये, सॉरी प्लेट्स हैं। और ये स्पून वगैरह हैं, प्लेट्स हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखा रही थी कि ये शेक करने के काम आते हैं स्पून इस तरह के। ये सॉफ्ट टिश्यू हैं, एक में पैकेट मैंने डॉलर ट्री से लिया था, एक पैकेट मैंने वॉलमार्ट से लिया था। ये बार टिश्यू हैं,
तो क्योंकि ज़रूरत की हर चीज़ होती है, काम आती है, मतलब मुझे लगता है कि हर चीज़ घर में पहले से ला कर रख लूँ ताकि ज़रूरत नहीं पड़े। मेजरमेंट कप था और ये फॉइल की ट्रे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी कोई घर में, किसी के घर में भी दावत या कोई पार्टी छोटी सी होती है या गेट टुगेदर होता है, तो हम लोग डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं ताकि बर्तन यूज़ करके उसको फिर एक दफ़ा में फेंक दें, ताकि अगर घर के बर्तन यूज़ करते हैं तो उससे काम काफ़ी बढ़ जाता है, और अगर इस तरह से आप ये डिस्पोजेबल यूज़ करें तो उस काम आपका आधे से भी कम रह जाता है। ये कांच की प्लेट्स थी, ये मुझे अच्छी लगी थी, मैं लेकर आई थी, ये डॉलर ट्री से लेकर आई थी मैं। तो ये मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैं लेकर आई थी, वरना घर में अभी तो मेरे माशाल्लाह बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है कि रखने की जगह नहीं होती, लेकिन कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ। फिर भी ये प्लेट्स थी, मुझे अच्छी लगी थी तो मैं लेकर आ गई थी दो दो। आप लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली मुझे इनका डिज़ाइन अच्छा लगा था प्लेट्स का, तो ये मैंने फिर भी दो दो ले ली थी, दो बड़ी ली थी, दो छोटी ली थी। और इस तरह की बर्नियाँ हैं लेकर आ गई थी मैं कि अगर किसी को कोई चीज़ मुझको देनी है तो ये बर्नी घर में होनी चाहिए ताकि मैं इसमें डाल के दे सकती हूँ। ये मज़ीद प्लेट्स थी, ये बॉल हैं ताकि फ्रूट सैलेड वगैरह खाएंगे तो इसके अंदर, ये जिपलॉक बैग थे और दूसरे बैग थे ताकि गार्बेज वगैरह फेंक दें इसमें। ये चिमटा था सैलेड वगैरह पकड़ने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये छोटी बॉल थी चटनियाँ वगैरह रखने के लिए। और ये जिपलॉक बैग हैं ताकि कोई जिपलॉक बैग तो वैसे भी ज़रूरत रहती है घर में, हर चीज़ आपने कोई फ्रूट रखना है, कोई सैंडविच वगैरह बना के देना है। ये ब्लैक पेपर था, आपको दिखा रही थी, मतलब साथ साथ सारी चीज़ आपको दिखा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी ये स्पून थे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ताकि ये सिनेमन पाउडर था, ये गार्लिक और ब्लैक पेपर मिक्स था ये, ताकि कभी ये एक ग्लासेस था, मैं ग्लासेस लेकर आई थी, एक मुझे अच्छा लगा था, डॉलर ट्री का था, तो मैंने सोचा था मैं ले लेती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा तो रिटर्न कर दूँगी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा था। तो इधर मैं आपको पहन के दिखा रही थी ग्लासेस। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे। और आप लोगों को दिखा रही थी साथ साथ कि अब क्या ये ग्लास हैं, डिस्पोजेबल ग्लास हैं ये, क्योंकि शरबत बनेगा, शेक बनेगा तो उसमें सब ये ग्लास काम आएंगे। तो ये सारी वही चीज़ें थी, आप लोगों को बता रही थी कि हर चीज़, मतलब यानी कि काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोसरी करके लाई थी, काफ़ी सारे कैन लेकर आई थी ये फ्रूट कॉकटेल के, क्योंकि अगर इमरजेंसी में फ्रूट काटने का मूड नहीं है तो आप लोग कैन खोल सकते हैं और ये कैन आपके काफ़ी काम आ जाते हैं। ये होल ग्रोसरी थी, कुछ मैंने रख दी थी, बाकी जो ये डॉलर ट्री का सामान था ये बाहर रखने का, तो ये बाहर पड़ा था, इसको भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैंने सोचा पहले आप लोगों को दिखाकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो चीज़ अच्छी लगी हो तो। देखा आज मैं बाहर गई थी ग्रोसरी करने, और इफ्तार पार्टी मेरे घर में कल, तो उसके लिए मैं सारी ग्रोसरी करने गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। घर से सोच कर निकली थी, मुझे पता थी बाहर सर्दी है, बट ये नहीं सोचा था कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बहुत, मतलब यानी कि सब लोग जैकेट्स पहने हुए थे, तो मैं तो खाली एक स्वेटर में गई थी, एक स्वेटर ही पहना था, एक स्वेटर ही पहन, एक्चुअली मैंने भी दो स्वेटर पहने हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया नहीं था कि जैकेट की सर्दी है। इतना ज़्यादा मैं सोच के नहीं गई थी, लेकिन जब बाहर निकली तो पता चला कि बहुत सर्दी हो। तो शुक्र है कि वॉलमार्ट में लाइन नहीं थी, वरना मेरी कुल्फ़ी जम जाती वहाँ पर सही की। तो लेकिन फिर भी जैसे गाड़ी में आती थी, बैठती थी, अच्छा लगता था, लेकिन वॉलमार्ट में भी पूरी सर्दी थी, बहुत ठंडा हो रहा था अंदर से भी, और बाकी स्टोर भी ठंडे थे बहुत। मतलब यार कि आज इतनी, जैसे हमारे यहाँ जनवरी में सर्दी होती है इस तरह का टेम्परेचर था। मेरा ख्याल आज 45 में था यहाँ पर टेम्परेचर, तो मतलब अच्छी खासी हमारे यहाँ सर्दी होती है, लाइक फरवरी में इस तरह से सर्दी होती है। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा साथ में क्या सबसे अच्छा लगा। रास्ता बहुत अच्छा लगा, रास्ते में व्यू बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था, आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। तो अल्लाह हाफिज़।